तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। एट प्रेजेंट हम टफेस्ट मार्केट में चल रहे हैं, है ना। सबसे टफ मार्केट हो सकता है तो वो ये मार्केट हो सकता है जहां पर इंडाइसेस आपको ये बोलते हैं कि वी आर इन अप ट्रेंड, दे गो अप एंड देन यू हैव अ बिग सेल ऑफ। और वो न्यूज भी ऐसी आती है कि भाई इंडिया यूएस के टैरिफ में ये होगा एंड गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर, है ना। वो एंकर्स आ गए हैं, देखिए मेरा टारगेट आने वाला है, न्यू हाई लगने वाला है, भारत का युग है, 30,000 आ जाएगा, है ना। जैसे ही मार्केट ऊपर आता है बियर्स नहीं दिख रहे हैं, 27,700 आएगा, वो आएगा, वो आएगा। दिस इज मार्केट फॉर यू। मार्केट बार बार आपको बुला रहा है और घसीट रहा है और घसीट के भिगो के छोड़ रहा है। ये मार्केट है। इतने दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट में ट्रेंड नहीं है। इवन जुलाई फर्स्ट वीक से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, जून एंड से, जब से वो इसराइल ईरान की कहानी शुरू हुई थी कि भाई मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर पूरा होने वाला है। मोटा मोटी 120 दिन हो गए, जून एंड से हम बात कर रहे हैं। मार्केट में मोमेंटम कहाँ है? कहाँ है? वी आर इन ए रेंज, कहाँ है? और मजे की बात यह है कि स्टॉक्स में वो गिरावट अभी भी नहीं है जो होनी चाहिए। अभी भी पी मल्टीपल्स उतने नहीं आए। कोचिन शिप ने जब अपनी रैली शुरू की थी 2023 में, उसका पी मल्टीपल सिंगल डिजिट में था, 7 और 8 के आसपास का था। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो पी मल्टीपल्स अभी भी सस्ते नहीं हुए। ठीक है, नहीं हो कोई बात नहीं, हम एक बुल मार्केट में हैं, वी विल गिव प्रीमियम, जो सब चीज़ें समझ में आती हैं। पर जिस तरीके का मनी फ्लो चल रहा है, और यही एक फैक्टर है, मैंने आपसे ये चर्चा की है कि बुल मार्केट आने वाला है और तमाम फैक्टर्स हमारे साथ में हैं। मैं कल ऐसी सोच रहा था, क्या कोई ऐसा कोई फैक्टर हो सकता है जिसके कारण हमारे साथ इशू हो जाए? वो एक फैक्टर यही हो सकता है जो रिटेल पार्टिसिपेशन चरम पर है। एंड मुझे लगता है कि मार्केट उसी का काम कर रहा है। ये जो मार्केट ने पिछले 4 महीने में किया है, ये जो रिटेलर्स के कि भाई स्टॉक तो ऊपर जाना ही जाना है एंड ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, वी आर सिटिंग ऑन कैश, वी आर नॉट टेकिंग एनी ट्रेड, माइंड यू। हम वो ट्रेडर्स हैं जो मार्केट की नब्ज को पकड़ रहे हैं। हम न कोई यहाँ पे इमोशन में आ रहे हैं, सर जी निफ्टी 26,000 हो गया, आप ट्रेड नहीं ले रहे, आप लीजिए ना ट्रेड। विच स्टॉक इज मूविंग? स्टॉक्स कहाँ मूव कर रहे हैं? आई विल शो यू टुडे। वेल, लुक एट द चार्ट्स। एट प्रेजेंट मार्केट ऐसा है कि इंडाइसेस को मूव करवाया जा रहा है। आपका पोर्टफोलियो मूव हुआ क्या? मुझे छोड़िए, छोड़िए साहब, छोड़िए। 26,000 एक साल पहले भी था। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो था आपका, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो था। उस डेट से, यानी आज से एक साल पहले, 27 सितंबर 2024, मोटा मोटी 11 महीने, उस समय की प्राइसिंग और आज की प्राइसिंग देख लेना। पोर्टफोलियो वापस न्यू हाई पे आ गया क्या आपका? आ गया क्या? नहीं आया ना? तो ये बुल मार्केट शुरू हो गया क्या? छोड़िए, आप कह सकते हैं सर स्टॉक्स तो रोटेट होते हैं, म्यूचुअल फंड ले लीजिए, वो तो होशियार लोग हैं। वो लेवल आ गए क्या वापस? न्यू हाई पे पहुंच गया क्या आपका म्यूचुअल फंड? मार्केट में स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं है। अगर आपने निफ्टी वाला लिया है तो बात अलग है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेजोरिटी ऑफ द एक्शन है वहां पे कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट में स्टॉक्स मूव नहीं कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डिसीविंग मार्केट है ना। मार्केट आपको बार बार बुलाएगा, कम टुवर्ड्स मी, कम टुवर्ड्स मी, एंड बी लाइक ओके नाउ आई गिव इन। ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला दिन हुआ था, इस पे मैंने आपको, अब जाके वीडियो देखिए, मैंने यही कहा था मार्केट आज ऊपर आ सकता है। इवन इफ वी मिस फ्यू ट्रेड्स हियर एंड देयर, वी हैव नो इश्यूज। एंड मुहूर्त ट्रेडिंग बोल के हम कोई ऐसे ट्रेड्स नहीं लेने वाले हैं कि भाई आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, मुझे लेना है, ये है, वो है। दिस इज ऑल क्रैप, इनसे कुछ नहीं होता, है ना। एंड आपके सामने एक्शन है। दिस इज बिग आउटसाइड डे। हो सकता है मार्केट यहाँ से, इंडाइसेस कल यहाँ से ऊपर आए, हो सकता है पुल बैक आए, बट दैट इज नॉट द केस। हम इस केस के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू नो, आर द स्टॉक्स मूविंग और नॉट। तो जहां पर आपका निफ्टी इतना ऊपर आ चुका है, विद इन 1-2% ऑफ न्यू हाई की तरफ है, योर स्मॉल कैप इंडेक्स इज स्टिल 7-8%, एंड दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ 2019। ऑल द 2019 में तो और प्रॉब्लम्स थी। तो भी मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊं, ये चार्ट है 2018 से 2020 का सीएनएक्स स्मॉल कैप का, जहां पर आप वन डायरेक्शनल गिरे थे। एंड ये चार्ट है निफ्टी का, अगर आप देखें 2018 से 2020 तक का, है ना। वो तो चलिए आप सभी गिरे थे, यहाँ तक अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी वॉज गोइंग टूवर्ड्स न्यू हाई, बट सीएनएक्स स्मॉल कैप और योर मिड कैप वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट वॉज इन कंप्लीट डाउन ट्रेंड। ऐसा एक्शन अभी तक नहीं है, स्टॉक्स में उतनी गिरावट नहीं हुई है।
उसमें वैल्यूएशंस एकदम चीप आ गए थे एंड निर्मला कैंडल जो बनी थी 2019 में टैक्स कट वाली, वो कहीं ना कहीं डिफाइनिंग पीरियड था कि भाई अब यहाँ से अर्निंग्स आएंगी, यहाँ से चीज़ें बढ़िया होंगी. बट blessing in disguise to COVID, prices went extremely cheap and we had a bull market. We are still going to have a bull market. The only thing is, चॉपीनेस कम होगा जो मार्केट से ईगरनेस चाहिए. ये जो पागलपन है मार्केट को लेकर, है ना, ये स्टॉक तो ऊपर ही जाना है. जब तक ये चीज़ नहीं जाएगी, रिटेल पार्टिसिपेशन कम नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी. एंड ट्रस्ट में, जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है, इट इज़ फ्लशिंग आउट. आई एम कोटिंग एग्जैक्ट वर्ड्स. सुन लीजिए फिर से. फ्लशिंग आउट द वर्स्ट ट्रेडर्स, द इम्पेशेंट ट्रेडर्स. मार्केट इज फ्लशिंग आउट. मार्केट बार बार बुला रहा है, अच्छा बेटा क्या लग रहा है, बुल मार्केट शुरू हो गया, अच्छा एक गैप आ गया, आजा आजा. एंड जैसे ही आप पास में जाओगे, एक थप्पड़ पड़ेगा, भाग जा वापस यहाँ से. आ गया. स्टॉक्स कहाँ मूव कर रहे हैं? स्टॉक्स आर लीकिंग. नेटवेब के अंदर एक अच्छा सेटअप आप कह सकते हैं बन रहा था. इट वॉज गेटिंग रेडी एंड इट इज़ लीकिंग टुडे. ये लीक है ना. आज का जो एक्शन है वो लीक होना है. कृषाना के अंदर ब्रेकआउट होता है. ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा. कृषाना के नंबर्स अच्छे आते हैं, इट इज़ होल्डिंग अप है, ब्रेकआउट होता है एंड देन जैसे ही मूव होता है, होने वाला होता है, यू गेटिंग बिग सेल ऑफ. लुक एट द एक्शन. देखिए आप, ये क्या हो रहा है. वो कौन है, वो वॉल्यूम आया है 20 शेयर्स का कि भाई रमा फॉस्फेट्स ऊपर जाएगा, चाइना ने ये कर दिया, फॉस्फेट स्टॉक्स आर गोइंग टू डू गुड. तो 20 शेयर्स आपने बाय किए महानुभाव ने. ये देखिए आप, यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा हूँ ना मैं, ये देखना आप. 20 शेयर का किसी ने बाय किया प्री ओपन में, और फिर किसी ने 51 लाख की सेलिंग कर दी खुलते ही. ले पकड़ बेटा. तो we are at the toughest period and I am personally loving it. We are sitting on 100% cash. No emotion attached. No emotions. We're not doing anything. We're just watching the market. We're just watching the market. मैं फिर से कह रहा हूँ, ये फोमो हो गया, ये नाटक हो गया, वो हो गया, ये सब लूजर माइंडसेट है. लूजर फोमो हो गया. मुझे कैसे हो गया फोमो तुमको? तुमने बुल मार्केट देखा नहीं क्या? ये जो ऑपरेशन सिंदूर के समय एक्शन आया था, वो तुमने देखा नहीं क्या? वो रहता है एटलीस्ट फॉर वीक्स रहता है वो एक्शन, इफ नॉट मंथ्स. एक दिन में फोमो हो जाता है तुमको. स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं क्या ऐसा? वो इंडो फार्म चल गया क्या? इंडो फार्म ने फर्स्ट दिन का जो ब्रेकआउट का हाई है वो क्रॉस नहीं किया. यू शो मी वन गुड स्टॉक, इधर देखिए ना ये मूव किया. आई शो यू 10 स्टॉक्स विच आर लीकिंग. तो ये मार्केट अच्छा कैसे हुआ? मैं डरा नहीं रहा हूं. इन्वेस्टर्स की बात नहीं हो रही है, यहां पे बातें हो रही है ट्रेडर्स की. और हम वो कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं. ऐसा नहीं कि भाई हम कह तो ये रहे हैं कि भाई मार्केट बहुत वीक एंड वी आर बाइंग स्टॉक्स. नो, वी आर नॉट बाइंग स्टॉक्स. वी आर सिटिंग ऑन कैश. वी आर सिटिंग ऑन कैश सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड. यस, वी टाइम द मार्केट. Unlike your strategies, unlike your principles, or unlike your tweets, influencers, you cannot time the market. Be always invested. What the hell? कहाँ से सीख के आए हो ये? अब करके दिखाओ आप. The odds are not in your favor. मार्केट बड़ी अच्छी परीक्षा ले रहा है. मैं फिर से बता रहा हूं, बुल मार्केट आएगा. उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो चॉपीनेस है, वो डिपेंड हो सकता है ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. बट द थिंग इज, बुल मार्केट विल कम. हो सकता है 6 महीने बाद आए, हो सकता है 3 महीने बाद आए. लेकिन इफ यू बर्न आउट राइट नाउ, यू आर इन अ बिग प्रॉब्लम. आप बुल मार्केट का मजा नहीं ले पाओगे. और यकीन मानिए, जितना देर से आएगा और जितना बड़े करेक्शन के बाद में आएगा, अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ जाती है अचानक से किसी भी तरीके से. अभी अगर मैं आपको दिखाऊं निफ्टी के अंदर, जब इतनी बड़ी गिरावट आई ना, तो हमें एक मौका मिला कमाई का. और अभी प्राइस करेक्शन नहीं होकर टाइम करेक्शन चल रहा है. एक टाइम से एक रेंज में है, तो इतना कुछ खास नहीं हुआ. अगर मार्केट जितना गिरेगा, देखिए बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा. यहाँ पे स्विंग्स देखिए आप, बड़े बड़े स्विंग्स आ रहे थे एंड इन स्विंग्स के अंदर मार्केट में पैसा बन रहा था. मार्च 2022 में बहुत अच्छा पैसा बना था, है ना. जनवरी 2022 में पैसा बना था, क्योंकि स्विंग्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े थे. ये देखिए आप, है ना. ये आप देखिए, आप सीधा हाइस पे चले गए, आप यहाँ पे हाइस पे चले गए, देन अगेन फॉर 3 months यू आर डाउन 10-11%. देख पा रहे हैं स्विंग्स, देख पा रहे हैं आप किस तरीके के थे 2022 के अंदर. अभी एक स्विंग आया, लेकिन अगला स्विंग आया नहीं है उतना. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आएगा, मुझे नहीं पता क्या होगा भैया, किसी को भी नहीं पता है ना. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मेरे स्टॉक्स मुझे क्या कहते हैं. एंड
एक्चुअली वहाँ पे चीज़ें अलग थी। 2022 में अर्निंग्स आ रही थी, है ना? अर्निंग्स बहुत अच्छी थी 2022-23 के अंदर अर्निंग्स एक्युमुलेट होती हैं, देन वी आर हैविंग ब्लास्ट। वोल्टाइम हमने लिया था, इफ़ यू रिमेंबर, इन अप्रैल 2023, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल में ही लिया था, अराउंड हियर मई। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 25 अप्रैल। यहाँ पे नंबर्स आए, इसके नंबर्स पे कैप अप है ना। फिर इस स्टॉक ने काफ़ी सारे पिवट्स बनाए एंड अब देख सकते हैं एक्शन जी बी मोटो हमने लिया, तो उस समय अर्निंग्स एक्युमुलेट हो रही थी। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, पर होगा, देखते हैं। अर्निंग्स और अच्छी आने लग जाएं, इस क्वार्टर में सुधार देखने को मिला है, ऐसी बात नहीं है। सो आई एम नॉट बेरिश ऑन द मार्केट, आई एम वेरी वेरी कॉशियस ऑन द मार्केट एट प्रेजेंट। बीओ फेज पूरा हो चुका है, अभी तक तो हम बीओ फेज में नहीं है मार्केट के। आप सिंगल डिजिट में हो भाई, आप हाई से, यू नॉट इन बीओ फेज। नाउ वी वांट दैट स्टॉक्स शुड मूव, एंड इफ द स्टॉक्स आर नॉट मूविंग इट इज़ वर्थलेस, है ना। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम का नहीं है। फिर इफ आई शो यू, ये देखिए आप, ये स्टॉक अच्छा सेटअप हो रहा था, अच्छा रेडी हो रहा था। आप देखिए 20 डे पे इट वाज अ गुड पिवट, शॉर्ट पिवट। रिमाइंड्स मी ऑफ शेफलर, माय फेवरेट स्टॉक ऑफ 2022, जुलाई 2022। ये सब चार्ट्स वार्ट्स आपको याद तो होने चाहिए। समथिंग समथिंग आप कह सकते हैं, हल्का फुल्का कि भाई, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था, बट जिस तरीके का फाइनल एक्शन है, यू आर गेटिंग वेरी वेरी टाइट एंड देन यू आर फीलिंग करनेक्स, आपने यहाँ पे ब्लास्ट किया था, यू आर फीलिंग बिग। एंड इफ यू लुक एट द इंट्राडे चार्ट, व्हाट इज हैपनिंग, यू सी, कोई महानुभाव है जिन्होंने 30 शेयर बाई किए, इसके 30 रिटेलर्स ब्रेकआउट करवाएंगे। और जैसे ही आप बाय करते हैं, 1.5 करोड़ की सेलिंग है, खुलते ही मार्केट की 1.5 करोड़ की सेलिंग। अच्छा बेटा, इतना होशियार हो गया तो, इतना बड़ा हो गया, मूव करवा के दिखा स्टॉक को। IFB एग्रो, यहाँ पे हम कह सकते हैं पिवट था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अल्कोहल स्टॉक्स में है, एंड अल्कोहल स्टॉक्स अभी हॉट हैं, GM ब्रूवरीज वगैरह में, अगर आपने देखा हो तो इट वॉज अ गुड पिवट। बट व्हाट इज हैपनिंग हिम, एवलॉन 10 डे के ऊपर था, इट वॉज फॉर्मिंग अ शॉर्ट बेस हियर, बट व्हाट इज दिस एक्शन, यात्रा होल्ड अप करा था 10 डे को, इतने दिनों से होल्ड अप करा था 10 डे को, मार्केट इज गोइंग टू न्यू हाई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टॉक गिरा है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। अरे स्टॉक तो 1 साल से गिर रहे हैं, चॉपीनेस तो 1 साल से है, मार्केट का स्लगिश बिहेवियर 1 साल से कोई आज अनोखा हुआ है क्या? प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी इज गोइंग टू न्यू हाइज, गिफ्ट निफ्टी ये हो गया, और वो आजकल पता नहीं व्हाट्सएप पर आता रहता है भुज निफ्टी, व्हाट द हेल इज दिस, मतलब क्या नाटक है ये कि वही 400 पॉइंट ऊपर न्यू हाइज की तरफ, अब निफ्टी ऊपर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, है? तो स्टॉक्स क्यों नहीं जा रहे हैं? ये एक्शन होगा जब मार्केट न्यू हाई लगाएगा। बुल मार्केट देखा नहीं तुमने? कहाँ थे तुम 2020 से? 2020 का तो बुल मार्केट देखा है तुमने, 2020 से 2022, 2023 से 2024, ये बुल मार्केट देखा है कि नहीं देखा है? ये भूल गए? जब इंडेक्स न्यू हाई जाता है तो स्टॉक्स कैसे ब्लास्ट करता है? भूल कैसे गए तुम? इतनी शॉर्ट मेमोरी है तुम्हारी, फिर कैसे ट्रेड करोगे? ब्लैक बक, मैंने कहा ना आपको, ये जो मोरेट ट्रेडिंग है, ये दिस इज़ नॉट गुड। आई पर्सनली डोंट लाइक मोरेट ट्रेडिंग। पता नहीं रिटेलर्स को क्या है, मोरेट ट्रेडिंग है, उस दिन स्टॉक्स में से पंप होता है, अगली असली पिक्चर अगले दिन पता चलती है। लुक एट इट, लुक एट इट, ये यहीं पर ही फेल होने लग गया था, ब्लैक बक लोगों ने बाय किया। ऐसा नहीं है फेल हो गया, इट कैन फॉर्म अ गुड बेस। मुझे ये स्टॉक बाय भी करना है, मैं इसको काफ़ी समय से बाय करना चाहता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट IPOs ऑफ रिसेंट टाइम्स, मतलब कंपनी वाइज, है ना, बहुत बढ़िया कंपनी है एंड लेना है, बट कहाँ कहाँ चॉपीनेस है। मैं चॉपीनेस में बाय नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है मैं एक लूँगा, 10 में से एक चलेगा, बाकी 9 नहीं चलेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में नहीं है। हमें यहाँ पे नाम से प्यार नहीं है ब्लैक बक से। संदुमा को देखिए आप, कैसे 10 डे को आज ब्रीच कर चुका है ना। टाटा इन्वेस्ट में तो कोई खास एक्शन एट प्रेजेंट है नहीं। POCL, लोग POCL कर रहे हैं, है ना। POCL के अंदर मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जिन भी लोगों ने POCL यहाँ कहीं अपनी टाइमलाइन पे डाला होगा या चर्चा की होगी, वो इसमें फ्लश आउट भी हुए हैं, और उन लोगों ने इसे सेलिब्रेट भी किया है कि जैसे इस दिन एक फ्लश आउट डे था, इस दिन आप आउटसाइड दिस, अगर मेरे पास ये स्टॉक होता मैं इसे इस दिन सेल कर देता।
बट अगले दिन ऊपर आ गया तो नहीं नहीं यू शुड ऐसे सेल नहीं करना चाहिए, है ना, ये रूल है वो रूल है। इस दिन फ्लश आउट 100% फ्लश आउट है, 200% फ्लश आउट है इस दिन। बट पावर ऑफ होल्डिंग, ये जो एक्शन है, व्हाट इज दिस, क्या है ये? हाउ आर यू गोइंग टू होल्ड दिस? यू आर नॉट गोइंग टू होल्ड दिस, ओके। अगर आप रियल डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू होल्ड दिस। स्टॉक वॉज डाउन 6-7% एंड फुल आउटसाइड डे क्रॉसिंग इट्स 10 day, यू सेल इट बट यू डोंट। देखिए मैंने कैसे रखा है, एंड द स्टॉक इज गोइंग अप बट द क्लोजिंग इज नॉट गुड। तो जब स्टॉक ऊपर है, यू विल पोस्ट कि भाई देखिए कैसे ऊपर आ गया। दिस इज ऑल फ्लशिंग आउट, दिस इज नॉट हाउ यू ट्रेड, दिस इज सेलेक्टिव टारगेटिंग। अगले दिन ऊपर है, अब देखिए कैसे इसने बेस को पकड़ के रखा, कवर कर लिया। अगले दिन ओ बहुत अच्छा है, एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, हाँ व्हाट इज हैपनिंग? ये एक्शन है, ये मोमेंटम है। ल्यूमैक्स को देखिए, इतना बढ़िया सेटअप, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? स्टैलियन तो खैर नंबर्स के बाद में गिर रहा है। एंड सो ये है। इथर में तो अच्छा मूवमेंट आया, इथर मुझे था लेना था बट लिया भी था, बट हुआ नहीं इसमें, वो बात नहीं, हमने चर्चा की थी इधर पे तो, अगर आपको याद हो तो। So we are not taking any trades as of now. The market is not giving me good vibes. Hell with your Nifty. I don't care. I don't care. If you are so much desperate, I have told you the antidote. आप निफ्टी 20 बाय कर रहे हैं, है ना? मैंने दिवाली वाले पहले भी बोला था निफ्टी 20, निफ्टी 20। जब मार्केट गिरा था तभी बोल रहा था, अगर सिर्फ निफ्टी में एक्शन आता है, यू गोना मेक मनी निफ्टी 20, ट्रस्ट मी। But I am fully targeting on swing trading this time. I am 200% ready. I have done my research, I've done my work, and we're gonna make a lot of money, the money of our lifetime. Just wait. हमने 1 साल वेट किया है, उसमें हमने पैसा बनाया है, हमने IPOs में पैसा बनाया है, एंड उसी के साथ में हमने ठीक ठाक पैसा बनाया इन जो एक्शन आया था आपके ऑपरेशन सिंदूर के समय, है ना? सो वी आर डूइंग गुड, वी आर पॉजिटिव, वी आर नेट पॉजिटिव, नाउ वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। एंड अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जो मार्केट गिर रहा था, दिसंबर के आसपास मैंने एफडियाँ भी करवाई थी। मैंने बोला था आपको कि भी मैंने एफडी करवा रखी है। सो वी हैव मेड मनी, वी हैव नॉट, एटलीस्ट हमने वैल्यू तो लूज नहीं की है रुपये की। नाउ वी जस्ट सिटिंग, हमने इतना वेट किया है, जस्ट फ्यू मोर मंथ्स, लेट द वीक ट्रेडर्स फ्लश आउट ऑफ द मार्केट। मैं बार बार फ्लश आउट यूज कर रहा हूँ, यू शुड गेट द मीनिंग ऑफ इट, ओके, आई एम नॉट गोना से इट, you should get the meaning of it. So let them flush out and we will have great action after that. I promise you that this is going to happen. This is going to happen, okay? बट वही है कि कितना चॉपीनेस रहता है, क्या रहता है। पीएन गडगिल लोगों का डार्लिंग स्टॉक रहा है ना? यहाँ पे इट वॉज अ ग्रेट पिवट, आई टेल यू, इट वॉज द फाइनेस्ट पिवट। बट इस समय हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई मार्केट में सेलेक्टिव एक्शन, इट इज नॉट वर्किंग एंड लुक एट इट। Just look at the stocks, remove all the indices, I promise you're gonna make money. मुझे पता है, अगर वो तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग ऐसी हो गई तो आज सब लोग है ना कॉशियस हो गए। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 200 प्लस होती एंड स्टॉक्स आज का यही एक्शन है जो भी है कि भाई स्टॉक्स आर नॉट मूविंग, मैक्सिमम ट्रेडर्स को फॉर्म हो जाता। और ये जो नए आजकल सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं न्यू एज में, जिन्होंने ज़्यादा समय मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं किया, दे वुड सी फोमो एंड देन यू आर गॉन। फिर आप बहाने कितने ही करते रहें वो बात अलग है ना? रूल्स होते हैं। ये जो एक्शन है, ये क्या एक्शन है? ये एक्शन अच्छा है क्या? अब ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ पे इनसाइड दे, ये स्टॉक्स ऊपर आए, फिर एक और पिवट बन गया। स्टॉक्स पिवट ही तो बना रहे हैं। ये जो स्टॉक है, अभी हमने चार्ट देखा किसका, जिसका चार्ट दिखाया मैंने आपको, ऐसा छोटा सा जो था, ल्यूमैक्स का चार्ट था क्या ऐसा? हाँ, ये जो यहाँ पे ल्यूमैक्स का चार्ट है 20 अक्टूबर का, और ये जो चार्ट है यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। तो 7 अक्टूबर को ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट है कि नहीं है? 7 अक्टूबर से इसने पिवट बनाए हैं, ये भी एक पिवट है, यहाँ पे भी एक पिवट है। बट पिवट से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है मनी फ्लो से। अगर मार्केट में मनी फ्लो होगा, पैसा पीछे दौड़ता आएगा आपके। समझ में आई आपको बात? आपको प्रयास नहीं करने पड़ेंगे कि ये पिवट है, आप बाय करोगे एंड यू विल बी लाइक व्हाट द हेल एम आई डूइंग, मैंने सिर्फ इतनी शेयर्स बाय किए हैं, क्या कर रहा हूं मैं ये? इसको बोलते हैं बुल मार्केट। बेयर मार्केट क्या होता है पता है? यू विल बाय अ बिग क्वांटिटी एंड यू बी लाइक यार मैंने बड़ी क्वांटिटी क्यों बाय की? क्या करना है? क्या करना है? उल्टा करना है। जब लॉस कर रहे हो, जब मार्केट वर्क नहीं कर रहा और ऐसी तलब है कि भाई साहब मैं तो ट्रेड किए बगैर रह नहीं सकता, 1 करोड़ का कैपिटल है, 1 लाख से करो, मोमेंटम ले लो। एक बार मोमेंटम आ गया ना, फिर अटैक करो।
फिर कौन रोकने वाला है तुमको? एक बार मार्केट में मनी फ्लो आ गया ना, आपके पास में विनिंग ट्रेड्स हो गई ना, आप फिर से फॉर्म में आ गए ना, अटैक करो। आप फॉर्म में नहीं आ रहे हो तो क्या होगा? ऐसी गलतियां होंगी। क्यों? पावर है। यहाँ से रिजेक्शन आया है 20 डेज से, राइजिंग 20 डेज से, इट इज नॉट अ गुड साइन। अभी क्या है, आज स्टॉक्स इतने गिर गए हैं, हो सकता है कि कुछ एक स्टॉक्स मूव कर जाएं कल परसों, कल या फिर सोमवार को। एंड अगेन वो साइकिल रिपीट हो रही है। वो मूव करेंगे, दो चार मूव करेंगे, आपके लिए टेम्पटिंग होगा, यू बाय, एंड अगेन यू आर इन द साइकिल। सो वेट फॉर अ व्हाइल। मार्केट कहीं जा रहा है क्या? कहीं जा रहा है क्या? अगर थोड़े से दिन मिस कर दोगे तो ऐसा क्या हो जाएगा? हम्म, क्या हो जाएगा ऐसा? तो ये अच्छा मार्केट नहीं है। जिस तरीके की आज एक्शन, जिस तरीके का एक्शन रहा है, इसमें अच्छा एक्शन है, बट यू कैन नॉट बाय इट लाइक दिस। हाँ, अगर इन्वेस्ट करना है, ये वो बात अलग है, बाकी ऐसे बाय नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव अ सिस्टम, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। अपना दिमाग मत लगाओ, मत लगाओ अपना दिमाग, है ना, मत लगाओ। रिटेलर्स इमोशंस में आके बहुत गलत करते हैं। इसका चार्ट अच्छा हो रहा है एक्चुअली, बी बॉक्स का, ब्लैक बॉक्स जो है ना। ये बातें हैं कुछ एक। तो हमने चार्ट्स देख लिए, काफ़ी सारे चार्ट्स देख लिए। अगर हम रिसेंट आईपीओज में देखें, कल लिस्टिंग है उसकी, क्या नाम है, मिडवेस्ट। मुझे तो कोई अलॉटमेंट वगैरह मिला नहीं है। वही है, अगर कोई सेलिंग प्रेशर आए तो ही सेल करना, अन्यथा बने हुए। अब जैसे ये ऊपर जरूर गया, बट आई थिंक आई हैव टू सेल माई अलॉटमेंट इन रूबीकॉन नाउ। रूबीकॉन में जो अलॉटमेंट है वो सेल करना पड़ेगा। ई पैक के नंबर्स अच्छा है, नंबर्स में गैप के साथ में ऊपर है। ओके, एंड अब बोल देंगे सर हम ले लेते, तो फिर इसका बताओ, इसके तो नंबर्स पे गिरे हैं, तो ये तो सेशा सा आप बड़ी कह रहे थे टेक्नोलॉजी ये है वो है। ऐसे नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सेलेक्टिव टारगेटिंग नहीं कर सकते। इसमें मैं ये करता, उसमें वो करता। आप 5 साल पहले ये करते, अगर आपने मार्क जकरबर्ग को आइडेंटिफाई कर लिया होता जब वो फेसबुक बना रहा था, उसमें आप लगा देते, ये हो जाता है। ख्याली पुलाव है, अब करके दिखा दो। कहते हैं ना, अगर आपने 5 साल पहले वारी में लगाया होता तो आज ये होता वो होता। अरे छोड़ो भैया, अब आज का बताओ आप। अच्छा, उसमें से एक बता भी देंगे तो या तो एलोकेशन साइज कम होगा। लगाए मैंने 50,000 ही थे, लगाए मैंने 15,000 ही थे। अरे तो बड़ा लगाओ ना, स्किन इन द गेम करो, स्किन इन द गेम करो फिर। वो नहीं होगा। और लगाओगे 10 में, 10 में से एक चला वो, ठीक है, दैट्स नॉट रॉन्ग। अगर एक बड़ा अच्छा पैसा बना के दे रहे हो, गलत नहीं है। बट इससे आप बड़े कैपिटल पे नहीं कर सकते। यू नीड अ सस्टेनेबल सिस्टम, सस्टेनेबल एंड स्केलेबल। स्केलेबिलिटी कहाँ है? प्रोफेशनल तरीके से बात करो। ये सटोरिया तरीके से रिटेलर ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है ना। तो ये बात है। सो टाटा कैपिटल, इसके नंबर्स हैं, सुन है ना, अगले वीक देखते हैं। मुझे तो कोई खास नहीं लग रहा, मैं इस स्टॉक को देखना भी नहीं चाहता। एंड एल जी वाना डाई राइट नाउ और व्हाट? एल जी वाना डाई 1625 नीचे, गेम ओवर, नॉट कमिंग बैक फॉर 6 मंथ्स। एंड एटलीस्ट रिगाल रिसोर्सेज अभी इतना गिरने के बाद ऊपर है। नो 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 व्यू, नो व्यू हियर। ब्लू स्टोन देखिए आप, अच्छा पिवट था, ठीक है, एक्शन हो रहा था, बट इट फेल्ड। एन एस डील देखते हैं कहाँ है। नहीं, ऊपर नहीं जा पा रहे स्टॉक्स, सो इट्स टाइम टू वेट। तो ये है भाई, निफ्टी क्लोज टू न्यू हाइज हो रहा है, डिक्लाइन की संख्या ज़्यादा है। तो ये मेरे सिस्टम को तो अलार्मिंग साइन दे रहा है ये मार्केट। एंड वी आर ऑलरेडी इन कैश, सो आई जस्ट वेट फॉर सम फ्यू अपॉर्चुनिटीज। आई वांट फ्यू ब्रेकआउट्स टू मिस। मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में कि जब आपके इंडोफार्म आईपीओ का ब्रेकआउट हो रहा था, बाकी रिटेलर सोचते हैं अरे क्यों भाग रहा है ये। अब मैं सोचता हूँ यार, भाग भाई, प्लीज़ भाग, तू वर्क कर जा। तेरे साथ में 3 4 और स्टॉक वर्क करवा दे भाई, आज जोड़ रहा हूँ। अगर ऐसा हो गया तो मैं 1 2 पोजीशन बना लूँगा, और अगर तू वर्क नहीं किया तो फिर मैं कैसे बनाऊँगा? डिटेलर्स क्या सोच रहा है, अरे मैंने तो ये स्टॉक लिया नहीं, ये तो 15% ऊपर हो गया, एंड समबडी इज बाइंग, वो पोस्ट भी करेगा, एंड यू लाइक यार मिस हो गया, अभी वर्क नहीं करे तो अच्छा हो जाए ना। ये लूजर माइंडसेट है। यू आर ऑलवेज गोइंग टू लूज, ट्रस्ट मी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप कभी पैसा नहीं बनाओगे, और अगर पैसा बना लिया तो पैसा होल्ड नहीं करोगे। ये लूजर माइंडसेट है। हारे हुए लोग ऐसी बातें करते हैं जो कभी नहीं जीत सकते। ऑलवेज थिंक कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, ऑलवेज थिंक कंस्ट्रक्टिव। जो हम यहाँ पे चर्चाएं कर रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल वे ऑफ सीइंग द स्टॉक मार्केट है। प्रोफेशनल तरीके से कैसे काम करना है, एकदम एपिटोम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस, राइट। ये है। अरे आपकी डीआईस तो सेल कर रहे हैं मोर ट्रेडिंग पे। मोर ट्रेडिंग किसकी है?
इंडियंस की है ना, क्या हो रहा है ये? क्या आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं यार? मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ अगर किसी ने बनाया है रिटेलर्स को तो वो डीआईआईस ने बनाया है। एफआईएस बाप रे, बड़े ऑनेस्ट पर्सन्स हैं यार, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। इनको जो दिखता है वो करते हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कुछ नहीं। जिस दिन मार्केट गिरेगा ये डीआईएस वाले ऐसा, अब तो बंद हो गया। 2020-21 के समय, 22 के समय तो जब इंडस्ट्री एकदम जोरों शोरों पे थी, लोग घर पे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस वायरल करवाते थे कि बाय वॉरेन बफेट के कोड्स चेप चेप के रिटेलर्स के माइंड में भूसा भर दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अरे तुम्हारे स्टॉक मूव करके क्या, मेरे को ये बताओ। तुम्हारे वो रेलवे मूव करके कह रहे थे ना तुम आईआरएफसी भागेगा अब तो। कोविड के वो आपके ऑपरेशन सिंदूर के समय कह रहे थे आईआरएफसी में आग लग जाएगी, वो हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? आईआरएफसी चला नहीं तुम्हारा, वहीं है डोल रहा है क्या? न्यू आया नहीं, कह रहे थे ना वंदे भारत के अब ऑर्डर्स मिलेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जेबी मोटर चला नहीं तुम्हारा, डिफेंस के भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उसको, तो अब क्या हुआ? क्या हुआ? सिंपल सा रूल है मार्केट का, फॉलो द मनी फ्लो, है ना। वो समझ में आ जाए तो पैसा बनेगा और पैसा जाएगा नहीं। ये इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हमने बार बार हर बार मार्केट को टाइम किया है। ठीक है, आप ये वाला वीडियो जाके देखें। इस वीडियो में भी मैंने कहा था कि कोई सेटअप्स नहीं है, सेटअप बनेगा तो विल बाय इट, एंड कोई एक्शन नहीं। ऑल्दो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड, एंड पीएसयू बैंक्स हमें बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं इन द कमिंग ईयर्स, इन द कमिंग मंथ्स। बट आई वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एंड आएगी, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। आज से 1 साल पहले जब सब लोग बुलिश थे, मैं कह रहा था समय बदलेगा। हर वक्त ऐसा नहीं रहने वाला है, समय बदलने वाला है। आज जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, समय बदलेगा। समय की सबसे खास बात यह है कि वो कभी एक सा नहीं रहता, समय बदलता है। आज नहीं, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में समय बदलेगा। तैयार रहिए। जिस दिन समय बदलेगा वो आपसे पूछेगा नहीं, स्टॉक मार्केट में घंटा नहीं बजेगा कि भाई आजा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पूरा पूरा समय दिया है स्टॉक मार्केट ने टू बी अ रिच पर्सन। ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, 1 साल की तैयारी आपको दी है मार्केट ने कि 1 साल बेटा पढ़ ले, तैयार हो जा। हो सकता है और थोड़ा एक्सटेंड हो। मैं इतने महीनों से कह रहा हूँ, जून जुलाई से तो एकदम फुल फोर्स के साथ में कह रहा हूँ कि मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो। हेल्थ पे ध्यान दो, डेटाबेस बनाओ, पढ़ाई करो, क्योंकि बुल मार्केट आएगा, पैसा बनने वाला है। सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या आप उसके लिए तैयार हो गया? वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। हर मूवी के कुछ एक पार्ट्स होते हैं, है ना। तो जैसे पार्ट 1 था बुल मार्केट का 2020-21, 2022-23 में बे मार्केट आया, गैप आ गया। 2023-24 में सेकंड पार्ट आया बुल मार्केट का, और 2024 से मोटा मोटी 2026 स्टार्टिंग तक आप कह सकते हैं कि बी मार्केट, एंड देन द फाइनल पार्ट ऑफ the bull market, the final season, the final episode, where everything gets so crazy that you make money in the shortest period of time. It is coming. It is coming. Trust me, it is coming. You have to be ready. Okay? You have to be ready. Work hard, work very hard. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। और मार्केट के इन बहकावों में, बुलावों में फंसे नहीं, है ना। फंसे नहीं। 1-2 ब्रेकआउट्स मिस भी हो जाए तो मार्केट को बोले कि अरे भाई इतना बड़ा बुल मार्केट लाएगा, 2 ब्रेकआउट्स में मुझे क्या फंसा रहा है, और मैं तो वेल्थ मैग्नेट का स्टूडेंट हूँ, मुझे मत फंसा। अपने आप से ऐसा बोलें, कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे काफ़ी मेल्स आए, मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, सर फोमो हो रहा है, स्टॉक्स आर मूविंग, ये वो, ट्रेडिंग में बाय कर ले, वो। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। मैं कह रहा हूँ कि मुझे शो कीजिए कि सर आई हैव मिस्ड दीज ब्रेकआउट्स। मैं तो मिस करता हूँ ना, मैं तो बोलता हूँ ये तो मुझसे मिस हो गया, ये तो मुझसे मिस हो गया। एंड दिस इज द रीजन आई डोंट हैव बिग ड्रॉडाउन्स। I wait for the right opportunity. I know when I have to hunt. कुछ एक शिकार जो है वो मेरे सामने से चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। I know I'm the fastest animal alive and I'm gonna hunt down the every animal that I want to try. So you don't have to worry about it. Miss few breakouts, कुछ breakouts को miss करें, few action को miss करें, and then you think कि हाँ भाई चीज़ें सही हो रही है, start attacking. मैं आपको बताऊंगा कब अटैक करना है। अभी प्रिपेयर करें अटैक के लिए, है ना। सेना में होता है ना, प्रिपरेशन चल रही है, फिर एक दिन अचानक से अल्लाह भाई पाकिस्तान गायब हो गया आज मैप से, है ना। ब्रह्मोस फेंक दिया, रात को 2 बजे सूर्योदय हो गया, ऐसा होता है ना। ऐसा हुआ है शायद, है ना। बस पाकिस्तान गायब नहीं हो, वो कर देंगे।
दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी था। ये टफेस्ट पीरियड है और टफेस्ट पीरियड में मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, आप ही जानते हैं। जब भी मार्केट टफ होगा, जब भी चीज़ें टफ होंगी, ऑलवेज फाइंड मी विथ यू। जब जब भी ईजीनेस होगा, हो सकता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन वेन एवर यू रिक्वायर मी, वेन एवर आई एम रिक्वायर्ड, आई एम देयर विथ यू। ओके, सो दिस इज़ द टाइम। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें समय बदलेगा और समय किसी का इंतजार नहीं करता है। मेहनत करें, हेल्थ पे ध्यान दें। द बेस्ट टाइम इज कमिंग, वी हैव टू बी वेरी वेरी रेडी, है ना? वी हैव टू बी वेरी वेरी रेडी। इस पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अगली वीडियो में कभी बताऊंगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।